मैं दीपक श्रीवास्तव। अभी हाल में जो किसानों के लिए कृषि बिल जो सरकार ने पास किया है, मैं इसमें इतना हा हल्ला, तूफान, शोर शराबा मच रहा है, आखिर क्यों? आइए इस पर विचार करते हैं कि ये जो बिल पास किया है क्या वो किसानों के हित में वाकई में है, या केवल जो राजनीतिक पार्टियां वो केवल एक मोर्चा बना रही हैं मोदी को फेल करने के लिए। आइए विचार करते हैं। पहला बिल जो कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक बिल है, इसमें शीशे की तरह साफ दिख रहा है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी, चाहे मंडी के अंदर या मंडी के बाहर, बेच सकता है। अब किसान खुद देखेगा कि हमको जो है मंडी के अंदर फसल की दाम ज़्यादा मिल रहा है या बाहर मिल रहा है, वो खुद सोचेगा। हमारे किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है जैसे पहले समझते हैं लोग, नहीं, हमारा किसान समझदार हो चुका है। वो अपना मोल भाव करेगा, मोल भाव करके खुद देखेगा। इसमें ये इस बिल में ये सबसे बड़ी बात यही व्यवस्था की गई है। अब जैसे आप उदाहरण के लिए समझिए, एक फैक्ट्री मालिक है, उसने अपना टी शर्ट बनाया, उसने दिल्ली में टी शर्ट 100 रुपये में और पंजाब में गया 110 रुपये, महाराष्ट्र में उसको 120 रुपये मिल रहे हैं। तो आप बताइए वो कहाँ बेचेगा? जाहिर है कि आप कहेंगे कि जो महाराष्ट्र में बेचना चाहिए। क्यों? 10 पैसे उसको 10 पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में बेचेगा बेचारा। तो हमारे किसान के ऊपर ये प्रतिबंध क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ, किसान के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है कि वो मंडी में ही बेचेगा? वो क्यों नहीं बेच सकता है जहाँ उसको फसल का दाम ज़्यादा मिलेगा? इसमें यही व्यवस्था की गई इस बिल में कि किसान को आज़ादी मिले, वो अपनी फसल का दाम खुद लगाए, कहीं पे जहाँ पे उसको ज़्यादा मिले वहाँ पे बेचेगा। इसी को समझने की ज़रूरत है हमको। हमारे किसान आज समझदार है हो गया? नहीं, हमारे किसान पहले भी समझदार था, आज भी समझदार है। लेकिन पहले हमने उसके हाथ पैर बांध दिए थे कि जो है एमएसपी में ही जो उसको बेचना है, फसल बेचना है, ये हाथ पैर बांध के उसको जो है हमने वो कर दिया था, इसको बंधन में बांट दिया था। आज उसी एमएसपी से आज़ादी दिलाने के लिए ही ये बंधन लाया गया है, किसान को बंधन से मुक्त कराना है। इस बिल पे यही समझदारी, इससे समझना है हमको। मंडी के बाहर जाएगा तो उसका मंडी शुल्क भी बचेगा और वो ऑनलाइन बिक्री भी कर सकेगा। तो जाहिर है कि उसको फसल का दाम पहले से ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। अब इस बिल में एक चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा इस बिल का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। और सबसे मज़े की बात देखिए आप कि जो कांग्रेस इस बिल में को ये दिखाना चाह रही है कि वो किसानों के सबसे हितैषी है और ये किसानों के विरोध में है। सबसे मज़े की बात है कि जो कांग्रेस इस बिल का सबसे ज़्यादा विरोध कर रही है और किसानों के सबसे हितैषी होने का दावा कर रही है, वही कांग्रेस 2013 में फल सब्जी को एएमपीसी से बाहर करने के लिए कह रही है। इस बिल को पास होने से सबसे ज़्यादा खुश किसको होना चाहिए? आप कहेंगे बीजेपी को? नहीं, मैं कहूँगा कांग्रेस को होना चाहिए। आप कहेंगे क्या है, उल्टी बातें कर रहे हैं? नहीं, देखिए समझिए, कांग्रेस का सपना पूरा हो रहा है। इस बिल में किसानों को मजबूत करने के लिए बिचौलियों को समाप्त किया गया है। कैसे? पहले फसल आढ़ती खरीद लेते थे, वो स्टॉक कर लेते थे, सस्ते दामों पे किसानों से खरीदते थे, उसके बाद वो महंगे दामों पे मार्केट में बेचते थे। आज बिचौलियों को समाप्त किया गया है और हमारा किसान डायरेक्ट फसल बेच सकता है। अब आप देखिए, जैसे आप समझ लीजिए जो प्याज हम खा रहे हैं 40 रुपये किलो मिल रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं किसान को क्या कितना मिलता होगा? अंदाज़ा लगाइए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक किसान को मुश्किल से 3 से 5 रुपये किलो मिल रहा होगा। इसका मतलब ये जो 35 रुपये 30 रुपये का जो अंतर हुआ 1 किलो प्याज पे, जो हम ये किसके पास गया? ये हमारा पैसा जो हम ज़्यादा दे रहे हैं, ये पैसा किसान के पास नहीं गया, जिसने मेहनत किया है, जो अन्नदाता है उसके पास नहीं गया। ये पैसा आढ़तियों के पास गया, दलालों के पास गया, बिचौलियों के पास गया। बस यही ख़त्म करना है इस बिल में। ये बिचौलिया ही जब ख़त्म होगा
तो रेट भी कम होगा और किसान को हमारे उसका वाजिब दाम मिलेगा। हमारे लोगों द्वारा बहुत शोर मचाया जा रहा है कि एमएसपी ख़त्म कर दिया गया। नहीं, एमएसपी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारा किसान आज चाहे तो अपना फसल मंडी में बेच सकता है एमएसपी रेट पे, या अगर एमएसपी से ज़्यादा मिलेगा मंडी के बाहर तो वह उस पे रेट पे बेच सकता है, वो उसकी मर्जी है। तो ये बिल्कुल एक अफवाह है कि एमएसपी ख़त्म कर दिया गया, एमएसपी ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल केवल झूठ है। बल्कि इसके सत्यता के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी आपने एमएसपी की जो है कई फसलों का बढ़ा भी दिया गया है। तो अगर एमएसपी जब बढ़ाया गया तो ख़त्म कहाँ से हुआ है भाई? ये कैसी उल्टी बातें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस बिल में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का उपयोग किया गया है, अब देखिए इस सिस्टम में कॉन्ट्रैक्टिंग में कितना फ़ायदा है, इसको देख इस पर विचार करना है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी बड़ी फर्म आएंगी, वो किसानों के पास जाएंगी, उनके पूरी फसल जो खेत है, उनका जितना खेत है उसकी पूरी फसल का वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि ये फसल आप उगाइए, गेहूँ उगाइए, ज्वार उगाइए, बाजरा उगाइए, जो भी उगाइए उसको हम खरीदेंगे। तो उचित दाम पर वो समझौता करेगा। अब समझौता क्या करेगा? समझौता किसान करेगा, जब उसको दाम सही मिलेगा तभी वो समझौता करेगा। ऐसा नहीं कि वो सस्ते में समझौता कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। जब किसान हमारा सबसे पहले एक बेफिक्र हो जाएगा कि हमारा फसल जो है, हमारी फसल का कोई खरीदार मिल जाएगा। अब तक तो वो ये परेशान था कि हमारी जो फसल उगा रहा है, इसके फसल का खरीदार कौन होगा, उसका क्या दाम मिलेगा। आज हमें उसके लगाने से पहले, फसल लगाने से पहले उसको मालूम हो गया कि हमें ये इसका दाम मिलेगा। तो एक तो मेंटली फ्री हो गया। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि एक तरह से जैसे बीमा कराते हैं, तो बीमा में हम क्या कराते हैं, बीमा में हमको मालूम है कि हम इतना पैसे मिलेंगे, एक निश्चित राशि मिलेगी, हमको मालूम है, तो हम बेफिक्र हो गए, मेंटली फ्री हो गए। और किसान उसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बिल्कुल मेंटली फ्री हो गया। दूसरा, इस सिस्टम में पहले देखिए, जब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो वो चाहेंगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल लें, तभी उनका फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फसल उपजाने के लिए वो क्या करेंगी, अधिक से अधिक नए सिस्टम यूज करेंगी। जितने कृषि के जितने नए सिस्टम हैं उन पे जोर देंगी। आज हमारे किसान कृषि के नए सिस्टम नहीं अपना पाता है, क्योंकि वो इतना पैसे वाला नहीं है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां खर्च करेंगी, तो इससे क्या है, हमारा फसल भी ज़्यादा होगा। जब हमारे फसल ज़्यादा होगा तो हमारा राष्ट्रीय उत्पादन भी तो बढ़ेगा। तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, इसमें है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, किसानों को जो है गुलाम बना लेंगी, उनके खेतों पे कब्जा कर लेंगी। इस बिल में साफ साफ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो केवल फसल का होगा, ज़मीन का नहीं होगा। कहीं से कहीं तक कोई डरने की बात नहीं है, केवल फसल का ही बीमा होगा। किसान जो है वो अपनी ज़मीन का ही मालिक रहेगा, अंत तक वही मालिक रहेगा। ये कंपनियां मालिक नहीं रहेंगी, इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कोई मतलब नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इस सिस्टम से तो कंपनियां आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा, किसान गुलाम हो जाएगा। लेकिन देखिए 2012 में इसी कांग्रेस ने खुद कहा था कि किसी क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। तो आज वही तो हो रहा है, कोई उल्टा तो नहीं हो रहा है, वही हो रहा है, जो कहा था वही हो रहा है। फिर कांग्रेस को खुश होना चाहिए भाई। स्टॉक लिमिटेशन को हटाने का फैसला ये बहुत साहसपूर्ण कार्य है। पहले दलहन, तेल, अनाज, आलू, प्याज, इनके स्टॉक की लिमिट थी, किसान नहीं कर पाता था। क्या करते थे, जितने आड़ती बिचौलिए इस सारा का सारा बहुत सस्ते दामों पे किसान से लेकर अपने स्टॉक में रख लेते थे। जब इसका दाम बढ़ता था तभी निकालते थे। अब क्या है, ये लिमिटेशन हटा देने से किसान भी अपने पास स्टॉक कर सकता है और वही काम करेगा जब उसको उपज का दाम सही मिलेगा, जहाँ मिलेगा वहीं बेचेगा। तो फायदा तो किसान को हो रहा है इसमें। किसान को क्यों नहीं फायदा दे सकते भाई? हम आड़ती को दे रहे थे इतने सालों से, तो किसान को क्यों नहीं दे रहे हैं?
क्या गलत है इसमें? किसानों ने बिल का विरोध किया, ठीक है, ये उनका फंडामेंटल राइट है, कर सकते हैं। लेकिन एक बात अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आई, समझ में आई, ना मेरे गले के नीचे उतर रही है कि उन्होंने विरोध करने के लिए अपना नया ट्रैक्टर चला दिया। वाह वाह भाई वाह! हमारा देश का किसान इतना अमीर कब से हो गया कि हमने नया ट्रैक्टर चलाने चालू कर दिया? अरे भाई, हमारे किसान, सबको मालूम है, हमारे किसान बड़ी मुश्किल से तो एक ट्रैक्टर बैंक से कर्ज लेकर, जमीन को गिरवी रखकर, उधार लेकर कहीं से इंतजाम करता है, तब ट्रैक्टर ले पाता है। और हमारे देश का किसान इतना अमीर हो गया, भाई ये बात तुम्हारे समझ में तो आई नहीं। हो सकता है आप लोग की भी समझ में ना आए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे देश की जनता को इतना वो नादान समझ लिया है? माना नादान है, लेकिन मूर्ख तो नहीं है, मूर्ख नहीं है, नादान है। तो उसकी नादानी का फायदा मत उठाइए। तो सब देख रही है जनता, समझ रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।